अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आप तमाम लोगों का मेरे चैनल सईद नसीम ऑफिशियल पर खैर मक़दम है। आज हम लोग इंशाल्लाह इस छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो में ये सीखेंगे किस तरीके से असाइनमेंट पेज कवर को फिलअप किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन की जाती है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो इनरोलमेंट नंबर होता है ख़ास तौर पर, इस जगह पर इनरोलमेंट नंबर की जगह पर रोल नंबर डाल देते हैं और रोल नंबर की जगह पर इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। हालांकि ये सही नहीं है और इसी से आगे पीछे नंबर हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बड़ी दिक्कतें आती हैं, हॉल टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग इसी चीज़ को कवर करेंगे और जो शक शुबहात हैं इंशाल्लाह उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट फॉर सेशन, लिखा हुआ है असाइनमेंट फॉर सेशन। इसका मतलब होता है कि किस साल आपने दाखिला लिया है, ठीक है, किस साल आपने दाखिला लिया है, तो उस साल का नेम यहाँ पर और उस साल का जो बैच वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। अव्वलन आपको यहाँ पर मंथ लिखना होगा, फिर बाद में ईयर लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमने मई में लिया था एडमिशन, तो यहाँ पर लिखेंगे मई और 2024 बैच। ओके, 2024 बैच। तो ये हो गया हमारा क्लियर। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्या करना है, यहाँ पर आपको फुल नाम डालना है। आपका जो आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, जो आपने मेंशन किया है एडमिशन लेते वक्त जो आपने मेंशन किया था, वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम सईद नसीम है, तो यहाँ पर हम सईद नसीम फिलअप कर देंगे। ओके, सईद नसीम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मांगा जा रहा है इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर बड़ी तवज्जो की दरख्वास्त आपसे, यहाँ पर थोड़ी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। इनरोलमेंट नंबर मांग रहे हैं। इनरोल का मतलब ही ये होता है कि इंदराज नंबर, यानी कि आपने जब एडमिशन लिया था तो आपका एडमिशन यानी आपका दाखिला किस नंबर पर था, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इनरोलमेंट नंबर है D23 3210 ओके, D23 3210 ये हमारा इनरोलमेंट नंबर है। इतना भर दीजिए आप। फिर उसके नीचे हम लोग आएंगे क्लास में। क्लास में क्या किया जाता है, अपना क्लास का नेम डालिए। आप किस क्लास में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका नाम डालिए आप। फॉर एग्जांपल अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बीए डाल दीजिए। जो सेमेस्टर चल रहा है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर अभी तो मेरा तो एमए चल रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं बीए, क्योंकि अभी बहुत से हमारे जो ग्रेजुएशन की जो साथी हैं, अंडर ग्रेजुएट की जो साथी हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उनको क्लियर कर देना मेरे लिए बहुत ही लाजिमी है कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके का। फिर यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस नेम और मोबाइल नंबर। तो एड्रेस आपका जो उस पर फिल है, जो आपने उस वक्त एडमिशन लेते वक्त जो आपने फिलअप किया था, ठीक है, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस वक्त जो आपने मेंशन किया था वही आप यहाँ पर भी फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, नदवा कॉलेज, नदवा रोड, ठीक है, हमारा क्या था, नदवा रोड था। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नदवा रोड, नदवा रोड, डालीगंज। ओके, इतना फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। 663498, ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब इसी तरीके का LSC का मतलब यही होता है कि आप जिस एरिया में हैं, यानी जिस एरिया में, जिस कैंपस में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका नाम डालना है और उसका कोड डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लखनऊ का जो मेरा कैंपस नेम है वो 19040 है, 19040 है, ठीक है। उसके बाद कोड क्या है, कोड मैंने डाल दिया, उसका LSC का नाम क्या है यहाँ पर मैंशन
मेंशन कर देंगे डायरेक्ट फैक्ट रेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, ये आपको इतना मेंशन कर देते हैं 190/40 डायरेक्ट रेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। या चाहे तो आप यहाँ पर मैं लखनऊ का ये मैंने डाला हूँ तो लखनऊ का आप नाम भी डाल सकते हैं, क्यों शॉर्ट में डाल देंगे। ठीक है, अब नीचे हम लोग आएंगे पेपर टाइटल। पेपर टाइटल में देखिए बहुत से बच्चे फंसते हैं। पेपर टाइटल में जो अभी जल्दी एक एग्जामिनेशन शीट रिलीज़ हुई है उसमें सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे पेपर टाइटल वहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप बीए कर रहे हैं तो बीए में कोई ऐसा भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना, यानी कि मान लीजिए हिस्ट्री का हो गया, अरबी का हो गया, हिंदी का हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हो गया, कुछ किसी का भी हो गया, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा पेपर टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल बीए कोई कर रहा है, बी ए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, BAHS 10CC। ठीक है, ये हमारा हो गया BAHS 10CC, यानी कि हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, तो उससे हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर अब आता है नंबर असाइनमेंट नंबर का। तो असाइनमेंट नंबर देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, यानी कि जो क्वेश्चन मटेरियल आपको फॉरवर्ड किया गया था ग्रुप में या ऑनलाइन आपने निकाला होगा, तो वहाँ पर देखिए लिखा होगा असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3 या असाइनमेंट नंबर 4 या असाइनमेंट नंबर 5, इस तरीके का लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर दो ऑप्शन वहाँ मिल रहे हैं, यानी कि दो तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, असाइनमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे 2 लिखे हुए थे, 2 था और 3 था, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद एंड लगाकर 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ओनली, बस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आता है हमारा नेम, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आप ऐसा कीजिए कि समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हैं आप। सिग्नेचर हमने किया, नाम भी डाल सकते हैं वरना कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे का बकिया हिस्सा है, एक्नॉलेजमेंट जो लिखा हुआ है, नीचे सीजर्स छोटे छोटे बने हुए हैं कैची टाइप के, उसका मतलब ये होता है कि नीचे का जो हिस्सा है वो आपकी खातिर है, यानी कि आपको नीचे का हिस्सा दिया जाएगा, ऊपर जमा कर लिया जाएगा। तो असाइनमेंट सबमिटेड बाई, यानी किसके ज़रिए से सबमिट किया जा रहा है उसका नाम डालना है। फॉर एग्जांपल हमें सबमिट करना है, मेरा नाम है सईद, तो अपना नाम जो ऊपर फिलअप किया था, मेंशन किया था, वही हम लोग यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। सही मेंशन डाल दिया। ठीक है, अब विद इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर भी घबराने की कोई बात नहीं, जो आपने ऊपर फिल किया था ऊपर देखिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है D23 3210, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। D23 3210 हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं रोल नंबर। रोल नंबर आपका क्या है, अब यहाँ पर बारी आती है रोल नंबर की। हमारे बहुत साथी इसमें फंस जाते हैं कि रोल नंबर में क्या फ़र्क होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर में क्या फ़र्क होना चाहिए। तो रोल नंबर तो हम अभी आपको बताएंगे, इनरोल नंबर आपको बता चुका हूँ। ये इनरोलमेंट नंबर होता है, यानी कि इंदिराज नंबर ये होता है जिसके ज़रिए से आपको ये बताया जाता है कि किस नंबर पर और कितने नंबर पर आपका दाखिला है, और इसी के ज़रिए से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं अपना, यहाँ पर मेंशन करेंगे रोल नंबर। तो मेरा रोल नंबर क्या है 23 BAP 23 BAP, उसके बाद Q, उसके बाद O 0 001 AN। ओके, AB, तो ये हमारा जगह। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर डालना है क्लास नेम। क्लास नेम जो आपने ऊपर मेंशन किया था वो डाल देंगे, BA फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, तो ये हमने BA फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आता है वही पेपर टाइटल। पेपर टाइटल जब डाल सकते हैं यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर डाला था पेपर टाइटल, वहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। क्या था पेपर टाइटल हमारा, BAH
S10CT, ठीक है। ये हमारा क्या था, पेपर टैटू, तो यहाँ पर भी हमने मेंशन कर दिया। अब वही जो नाम हमने ऊपर मेंशन किया था वो यहाँ पर नाम डाल देंगे। क्या नाम था हमारा, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ओके। अब यहाँ पर डेट, यानी कि किस डेट में आप सबमिट करना चाहते हैं अपना असाइनमेंट, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम 4 तारीख को जमा करना चाहते हैं, तो 4 तारीख यहाँ पर मेंशन करेंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और किस जगह के हैं यहाँ पर नाम डाल दीजिए आप। फॉर एग्जांपल हम कहाँ के हैं, लखनऊ के, तो यहाँ पर लखनऊ डालेंगे, ओके। हम लोग लखनऊ डालेंगे, ये हमने नाम डाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग अपना असाइनमेंट कवर पेज फिलअप कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिस्टम पे एक वीडियो के तौर पर समझाया मैंने आपको, ताकि आप आसानी के ज़रिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से अपना एक प्रिंट निकाल लीजिए, तो इस पर आप अपने पेन के ज़रिए से लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी बात नहीं है। ज़रा सा कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी इस तरीके से बातें करेंगे, ओके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।